राम। आमंत्रित और अनामंत्रित सभी राज्यों द्वारा इस शिव धनुष को उठाने के प्रयास में किसी के आत्मविश्वास को और किसी के अहंकार को तोड़ा है। किंतु हमने यह भी देखा है कि नम्रता पूर्वक अपनी पराजय को स्वीकार करना हर किसी के लिए संभव नहीं। एक पिता के समक्ष दो विकल्प, या तो मैं ऋषि विश्वामित्र के निवेदन को स्वीकार ना करके कन्यादान के पुण्य से सदैव वंचित रहूं, या दशरथ पुत्र राम को शक्ति परीक्षण हेतु आमंत्रित कर अपनी पुत्री के भाग्य परीक्षण को एक और अंतिम अवसर दूं। मैं राजऋषि जनक अयोध्या नरेश दशरथ के श्रेष्ठ पुत्र राम को इस पावन शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने हेतु आमंत्रित करता हूं। इस विश्वास के साथ कि वो अपने कुल, अपने गुरु के मान को बढ़ाएंगे। मिलन के पूर्व की अनिश्चितता मिलन में और भी माधुर्य घोल देगी। महाराज राम हमारे अतिथि हैं। जिस शिव धनुष को महापराक्रमी व्यक्ति नहीं उठा पाया, यदि उसे राम नहीं उठा पाए तो क्या ये उचित होगा? कहीं अयोध्या नरेश राजा दशरथ को ये तो नहीं लगेगा कि हमने उनके पुत्र को अपनी सभा में बुला के लज्जित किया? एक क्षण को तुम्हें भूल गया था सुनैना कि हमें हमारी पुत्री महादेव की कृपा से ही प्राप्त हुई है। जो भी होगा वो महादेव और मां गौरी की इच्छा से ही होगा। हमें उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। आदेश दीजिए गुरुदेव। राम, इस असंभव कार्य को संभव करके अपने वंश, अपने कुल और अपने गुरु का मान रखो। मेरा आशीर्वाद और विश्वास सदैव तुम्हारे साथ है। श्री राम जय राम।
क्षण आ गया है जिसकी हमें युगों से प्रतीक्षा थी। राम और सीता के मिलन ही हमारे अंतिम योगदान का समय आ गया है। हे गौरी मां, हे महादेव, मैं इस धनुष का आधा भार उठा लूंगी। आप इन्हें आशीर्वाद देकर मेरे पिता की प्रतिज्ञा और मेरी इच्छा दोनों पूर्ण करें। आप निश्चिंत रहें सीता, ऐसा ही होगा। गुरुदेव, भैया धनुष क्यों नहीं उठा रहे? धैर्य रखो लक्ष्मण। प्रभु, मैं जानता हूं कि मुझे अपने गुरु की आज्ञा का पालन बिना किसी शंका के करना चाहिए, किंतु आप मेरे आराध्य हैं और ये आपका धनुष है, और मेरे लिए पूजनीय है। मेरे हाथ से इसका टूटना नहीं प्रभु, ये मर्यादा का उल्लंघन है, अनुचित है। राम, इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की प्रतिज्ञा का मूल उद्देश्य क्या था राम? यहां उपस्थित सभी राजाओं के अहंकार को तोड़ना, उन्हें यह सिद्ध करके दिखाना पुरुषों में उत्तम कौन। जहां तक रहा प्रश्न मेरे इस धनुष का, तो ये अपनी लीला की समाप्ति तक पहुंच चुका है। राम, तुम्हारे द्वारा इस धनुष को देखने से, तुम्हारे द्वारा इसे पूजित होने से, तुम्हारे द्वारा इसे उठाए जाने से, तुम्हारे द्वारा इस पर प्रत्यंचा चढ़ाने से और इसके टूटने से ये धनुष अपनी परिणत को प्राप्त होगा। तो संकोच कैसा राम? किस मर्यादा के उल्लंघन की चिंता कर रहे हो?
समाज में व्याप्त बलहीनता की भावना को भंग करने के लिए पिता की प्रतिज्ञा और सीता के सम्मान की अपने दायित्व की पूर्ति का। कल्याण हो रहा।